साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। हरिओम आंटी। अभी 17 श्लोक से लेके 21 तक 8वां अध्याय, भगवत गीता का 8वां अध्याय 17 श्लोक से लेके 21 श्लोक का सतगुरु भगवान के मुख से जो वाणी क्लियर हुई है उसको पढ़ रहे हैं। ब्रह्म अविनाशी है पर दूसरा है विलक्षण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ब्रह्म जिसका कभी भी विनाश नहीं है, साकार का नाश है पर निराकार सदैव रहता है। जो ब्रह्म में लीन हो जाता है वो वापस जन्म मरण में नहीं आता। उसी को ही परम गति परम धाम बोला जाता है। मन ही ब्रह्म है जो सारा दिन सृष्टि की रचना करता है। मन का अंत तब होता जब तुम ब्रह्म में लीन हो जाते हो। सुबह उठकर तुम बोलते हो सृष्टि को मैंने पैदा किया, मेरा घर परिवार देखा, और रात को स्वयं अपनी सृष्टि को लय कर देते हैं। एक संत नदी के किनारे बैठा था। एक शादीशुदा जोड़ा उधर से गुजरा। संत ने कहा, मैं सृष्टि की प्रलय कर रहा हूँ। उन्होंने बोला, अभी अभी तो हमारी शादी हुई है। संत ने कहा, बाहर की सृष्टि तो ज्यों की त्यों रहेगी, पर मैं अपने ही अंदर की सृष्टि की प्रलय कर रहा हूँ। व्यक्ति के जीवन की एक सीमा है पर अवरुक्त सदैव रहता है। मन की पुनरावृत्ति में आकर फिर हर योनि में दुख सुख भोगता है। ज्ञानी इस जन्म में अपनी वृत्तियों को समेट लेता है ताकि फिर माता के गर्भ रूपी कभी पाप नरक में न आना पड़े। विनाश न ज्ञानी का है न अज्ञानी का। देयर इज नो डेथ। ज्ञानी परमात्मा में लीन हो जाता है और अज्ञानी अंत वेले वासना अनुसार फिर जन्म मरण के चक्कर में आता है। अंतकाल में जहाँ जिसकी वृत्ति जाती है वो लौटकर फिर वहीं वापस आता है। अंतकाल जो मंदिर सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत जून वलवल उतरे। सारा जग है सराय, इसमें मन लगा कर क्यों बैठे हो। एक क्षण में तेरे प्राण जा सकते हैं। जो अंत समय में करना है वो आज ही कर लो।
अभी से ही विल में लिख कर रख दो, अमरता है आत्मा का गुण। पर मनुष्य अंदर समझता है कि अभी इतनी जल्दी थोड़े ही जाऊंगा। जैसे चौराहे पर चार रास्ते मिलते हैं, फिर सबकी राह अपनी है। ऐसे ही दुनिया में गृहस्थ रूपी चौराहे पर हम 8 प्राणी मिले हैं, पर सबकी दिशा, सबकी मंजिल अलग अलग है। मन का स्वभाव है आधार लेने का। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुमरे लेखे। जीते जी अपने आप को हर जंजीर से छुड़ा कर बैठो, पक्के खिलाड़ी बनो। जीवन के खेल में हार कर न उठना। एक नंबर से फेल होने पर भी विद्यार्थी फेल ही माना जाता है। तुम्हारी भी अगर वृत्ति नहीं अटकी तो फिर जन्म मरण जरूर मिलेगा। लोग बोलते हैं छोटी उम्र में ज्ञान नहीं सुनना चाहिए, वो बड़ी एज में तो शरीर ही बेकार हो जाता है। इसीलिए ये बेवफा शरीर जब तक वफा करता है तब तक इससे काम लेकर अपना काम पूरा कर लो। ज्ञानी है चतुर, वो अपना काम उतार कर बैठा है। राजा जनक को मौत का डर था। बोला, सारा समय मैं फील करता हूँ कि मेरे ऊपर पतली डोर में तलवार टंगी है, कब गिर जाए क्या पता। सदैव परमात्मा के हुक्म में राजी रहो। प्रभु राज कराए चाहे भीख मंगवाए, तुमको सम रहना है। जब तक संकल्प विकल्प चलते हैं तब तक नींद भी नहीं आती। ऐसे ही ख्यालों से खाली रहो। ज्ञानी अपने तत्व के निश्चय से मुक्त है। जब तुमको अंदर से फील हो कि मेरा कहीं भी लेना देना नहीं है, कोई भी चाहना मेरे अंदर नहीं है, आसक्ति की डोर कहीं पर भी नहीं जुड़ी है, तो वही है परम गति, परम धाम। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। भगवान ने बोला, ब्रह्म अविनाशी है। ब्रह्म, ब्रह्म माना शक्ति, पावर। ब्रह्म माना जो सृष्टि रचता है। तो सृष्टि की रचना जो करता है वो भी ब्रह्म, पर वो रचता किसके आधार पर है? सृष्टि उस तत्व के आधार पर, पावर के आधार पर। तो भगवान ने बोला ब्रह्मा अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता। तो ब्रह्म अविनाशी है, पर दूसरा है विलक्षण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक ब्रह्म है अविनाशी और एक है विलक्षण। विलक्षण माना हर लक्षण से ऊपर। विलक्षण, लक्षण बोलते हैं ना, उसके लक्षण ऐसे हैं तो कुछ ना कुछ उसकी बात, तो लक्षण से ऊपर है विलक्षण। ब्रह्म अविनाशी है पर दूसरा है विलक्षण। विलक्षण माना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भाई सब तो हैं पर उसमें कुछ अलग बात है, वो कुछ एक्स्ट्रा है। तो दूसरा विलक्षण ब्रह्म है, वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रह्म, जिसका कभी भी विनाश नहीं है। एक ब्रह्म जिसका कभी भी विनाश नहीं है। साकार का नाश है, साकार का नाश है। फिर साकार में क्या आ गया? ये पंच भौतिक शरीर जो दिखता है, इसका नाश। नाश विनाश ये सब अलग अलग व्यू में समझो। तो नाश माना चेंजेबल, और वो है अनचेंजेबल, वो सदा ही है। तो ये 5 तत्व, 5 भूत, ब्रह्म जिसका कभी भी विनाश नहीं है, साकार का नाश है,
पर निराकार सदैव रहता है। एक है साकार और एक है निराकार। निराकार माना निराकार, माना वो है पर उसका आकार वो फीलिंग की बात है। उसका आकार ऐसा है नहीं बोल सकते हैं। वो है निराकार, माना किसी भी रूप में, किसी भी घट से, किसी भी भाव से वो प्रकट होता है, अपना कार्य करके गुम हो जाता है। वो है निराकार। साकार का नाश है पर निराकार सदैव रहता है। जो ब्रह्म में लीन हो जाता है वो वापस जन्म मरण में नहीं आता। जो भी ब्रह्म में लीन हो जाता है वो वापस फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। उसी को ही परम गति, परम धाम बोला जाता है। वो वापस फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। तो ये ही है परम गति, परम धाम। इसके पहले भगवान ने कल बताया था कि नाश न हो जिसका वो ब्रह्म आत्मा। उसके पहले फिर देह की बात भी पक्का कराए थे कि देह क्या है, 5 तत्व का पुतला। नया जन्म किसका, आता कौन है, जाता कौन है, ये सब बातें भगवान ने खोल खोल के समझाई है। तो सब बातों के समझने से सार तत्व बस यही निकला कि ब्रह्म जिसका नाश नहीं होता है वो सदा ही है, और प्रकृति जो है मिथ्या माना चेंजेबल, वो बदलती है पर है, उसका रूप बदलता है पर है। तो रूप बदलता है तो हम जिसको आखिरी में बोलते हैं तो वो है पावर। रूप भी चेंज, बदलना भी मिथ्या, पर है माना सत्य। तो हमारी हमेशा है पर इजनेस पर दृष्टि होए। जो ब्रह्म में लीन हो जाता है वो वापस जन्म मरण में नहीं आता। उसी को ही परम गति, परम धाम बोला जाता है। वो ही है परम गति। हर गति से ऊपर, हर भाव से ऊपर, परम धाम। वो ही, उसी को ही क्या बोलते हैं ना, गया स्वर्ग, गया परम धाम। तो ये सब उनकी स्थितियों के अनुसार से निकलते हैं। पर दीदी जैसे बोलते हैं ना परम पिता परमात्मा, हाँ, परम पिता। परम पिता परमात्मा, उसको भी परम पिता बोलते हैं ना, हाँ, वो परमात्मा। हर पर मतलब हर पिता से ऊपर है वो। अच्छा। तो वो और परम ये बताया ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या बताया? ब्रह्म अविनाशी है, हाँ। पर दूसरा है विलक्षण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। विलक्षण, विलक्षण का मतलब? हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दूसरा ब्रह्म है विलक्षण। वो हर अच्छा। लक्षण से ऊपर है। वो अच्छा। कैसे, आगे फिर भगवान ने समझाया है कि हम्म। वो हर लक्षण से कैसे ऊपर है। मन ब्रह्म है जो सारा दिन सृष्टि की रचना करता है। अभी जो हम्म। ब्रह्मांड में ब्रह्म है वो इस पिंड में भी ब्रह्म है। तो भगवान ने बोला ब्रह्म है, जो ब्रह्म में लीन हो जाता है वो वापस जन्म मरण में नहीं आता। उसी को हम्म। ही परम गति, परम धाम बोला जाता है। मन ही ब्रह्म है। ये मन, ये मन हम्म। ही ब्रह्म है जो सारा दिन सृष्टि की रचना करता है। एक ब्रह्म ब्रह्मांड में, जिसने वो सृष्टि की रचना की, और इस एक ब्रह्म इस पिंड में, वो जैसे मन। ब्रह्मा बोलते हैं ना जिसने रचना की, हाँ, उसको तो ब्रह्मा बोलते हैं ना, ब्रह्मा ब्रह्म विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश। अब हाँ। ब्रह्म करके शक्ति बोलो, ब्रह्म करके हम्म। ब्रह्मा बोलो, अच्छा। तो हम्म। ब्रह्मा विष्णु महेश। हम्म, तो दोनों रूप से, हम्म। एक ब्रह्मा विष्णु महेश और एक ब्रह्म मानस शक्ति पावर। शक्ति पावर। हम्म। मन ही ब्रह्म है। हमारी इस पिंड में जो ब्रह्म मन। है वो कौन है, मन।
तो मन ही ब्रह्म है जो सारा दिन सृष्टि की रचना करता रचना है। करता। तो ये मन ही ब्रह्म है, तो सृष्टि की रचना करता है। ऐसा करूंगा, ऐसा ऐसा, कितने थॉट रूप संकल्प थॉट लेके वो सृष्टि की रचना करता है। उस थॉट्स को ही तो रचना बोलते हैं ना भाई। हाँ रचना करता है थॉट्स से। हाँ। हम्म। तो जो सारा दिन सृष्टि की रचना करता है, मन का अंत तब होगा जब तुम ब्रह्म में लीन हो जाते हो। जब ब्रह्म, अब ब्रह्म से ही सृष्टि की रचना और ब्रह्म में ही लीन। तो है ही ब्रह्म। अभी ब्रह्म। कौन से ब्रह्म को पकड़ना है? कि रचना करने वाले को तो थॉट, नॉन स्टॉप थॉट पीरियड तो चालू ही है, फिर सृष्टि की रचना होती है होती है होती है। और जो ब्रह्म में लीन, भगवान जो तुझ भावे, भगवान जैसे तू चलाए, ये तो जवाब है। भगवान जो तू कराए, ऐसे भाव में ये ब्रह्म में लीनता का भाव है। और वो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा हुआ, ऐसा होगा, ये सिर्फ वो ब्रह्म जो अपनी सृष्टि की रचना करता है, मन रूपी ब्रह्म। अच्छा। मन का अंत तब होता है जब तुम ब्रह्म में लीन हो जाते हो। तो दोनों में ही ब्रह्म है। अभी कौन से ब्रह्म को पकड़ना है? पसारा वाला ब्रह्म जो संसार पसार के बैठा है, कि वो समेटने वाला? तो सब तरफ से समेट के लीन हो जाओ उसमें, भगवान जो तुझ भाए साई भलीकार, बस उसी में ही मेरा भला है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ तू चलाए, जैसे तू खिलाए, जैसे तू कराए, तो ये लीनता वाली बात है। बोलते हैं ना ब्रह्म ही ब्रह्म में गोता लगा दो। हाँ वही है ना, ब्रह्म ही ब्रह्म ब्रह्म। बिना कुछ नजर ना आवे। हाँ ब्रह्म में ही गोता लगा दो। हाँ, ब्रह्म में गोता तो यही है ना, ब्रह्म, ब्रह्म का हाँ। ब्रह्म में गोता। तो एक ब्रह्म हम्म। वो है, एक ब्रह्म ये है। हाँ। तो फिर अब जानने वाले हो। हम्म। सुबह उठकर तुम बोलते हो सृष्टि को मैंने पैदा किया। सुबह हम्म। उठकर तुम बोलते हो कि इस सृष्टि को मैंने पैदा किया, बराबर। सुबह उठते तो ये करना, ये करना, इससे मिलना, ऐसा ऐसा ऐसा। तो भगवान ने बोला हो गई सृष्टि की रचना। फिर विष्णु बन करके पालन करते हो, जो भी थॉट सोचा, फिर उसके रूप में करते हो। फिर रात को हम्म, सबका संहार करते हो, तब जाके 4 घड़ी 4 पर नींद के आते हो, वरना एक थॉट भी अगर रहा तो देखो नींद नहीं आने वाली है। तो ये ही ब्रह्म। तो एक ब्रह्म ब्रह्मांड में, एक ब्रह्म पिंड में। तो भगवान उसी की बात बता रहे हैं। मन ब्रह्म है जो सारा दिन सृष्टि की रचना करता है। मन का अंत तब होता है जब तुम ब्रह्म में लीन हो जाते हो। ब्रह्म में, ब्रह्म से ही लीन हो जाते हो, तब ये मन का लीन होना माना ब्रह्म का ब्रह्म में समाना। फिर ये लीनता कैसे होएगी? वरना थॉट को महत्व ही मत दो। आया है भगवान का भाव देखो, फिर अपने आनंद, फिर अपने आनंद। और जहाँ थोड़ी भी सत्ता देते हैं, वहाँ क्या होता है? भगवान ने बोला ना, जिसको तू सत्ता देगा वो तेरे को सताएगा। तो मन के जिस भी थॉट को सत्ता दोगे वो सताएगा। इंद्रिय के किस भी भाव को सत्ता दोगे वो सताएगा, वो दौड़ाएगा। आंख की कौन गया, कहाँ गया, फलाना, टीरा, अरे तेरा की तो हो गया वो समेटने वाली बात। पर जहाँ नहीं दिया तो इधर कौन गया, कौन था, मैं भी भाई बहन हो, मैं भी पति पत्नी, अरे जो भी है तेरा की। तो ऐसे करके उठ जाओ अंदर से। मन का अंत तब होता है जब तुम ब्रह्म में लीन हो जाते हो। सुबह उठकर तुम बोलते हो सृष्टि को मैंने पैदा किया।
मेरा घर परिवार देखो और रात को स्वयं अपनी सृष्टि को लय कर देते हैं। सुबह उठते हैं तो ब्रह्म जैसे सृष्टि का जन्मदाता, तो ऐसे ही थॉट के रूप में हम अपनी सृष्टि के जन्मदाता बन जाते हैं। ऐसा करूँगा, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर विष्णु बन के पालन करते हैं, माना उस कार्य की पूर्ति करते हैं। फिर शिव बन के संहार करते हैं। रात को जब सोते हैं तो वो कौन सा भाव होता है? शिव का। प्रलय करते। हाँ, प्रलय। जब तक प्रलय नहीं करोगे तब तक नींद नहीं आएगी, पर जब प्रलय हो जाती है ना कि कल का कल देखा जाएगा, अभी तो सो, अभी तो नहीं हुआ तो ठीक है, ऐसा करके उसकी प्रलय, जैसे शिव सारे संसार की प्रलय करके बैठा है, ऐसे जब हम भी प्रलय करते हैं ना तब जाके वो नींद थोड़ी जो बोलते हैं वो आती है, वरना उसमें भी संसार की तो प्रलय पर अपनी भी प्रलय करके सोते हैं। संस्कार संसार की भी करते हैं, अपनी भी करते हैं। तो अपनी उस संसार में मैं आ ही गया ना। हाँ, उसमें आ गई। हाँ, मैं भी उसी में आ गया ना संसार में, तो वही प्रलय हो गई ना जब, वरना एक थॉट भी रहता है ना, हाँ, तो नींद नींद नहीं आती है। अगर सूक्ष्म में भी रहता है तो सपने के रूप में, दूसरे कोई एक्शन के रूप में वो निकलता ही है। सुबह उठकर तुम बोलते हो सृष्टि को मैंने पैदा किया, मेरा घर परिवार देखो, रात को स्वयं अपनी सृष्टि को लय कर देते हैं। खुद ही ब्रह्म बन के उसकी रचना, विष्णु बन के पालन और शिव बन के उसका लय कर देते हैं। माना ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में है ना, तू ही है, तो वो तू कैसे है? अभी कर्म भक्ति वाले इस भाव को नहीं समझेंगे, बोले मैं कैसा हूं, तो भगवान ने ज्ञान भक्ति से ये समझाया कि जैसे ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है, विष्णु पालन करता है और शिव संहार करता है, ऐसे ही जो ब्रह्मांड में है वो तेरे पिंड में भी है। मना ब्रह्म बन के तू संकल्प विकल्प करके सृष्टि की रचना करता है, विष्णु बन के पालन करता है और शिव बन के संहार करता है। तो यही फिर क्वेश्चन भगवान राम ने अपने गुरु योग वशिष्ठ महाराज जी से कई प्रकार के प्रश्न किए थे। भगवान राम को भी जगत तो भास रहा था ना, तो गुरु भगवान ने उनको क्या बोला? हे राम जी, जगत बनाई नहीं है, जगत बनाई नहीं है, जगत बनाई नहीं है, ये जो भी है ना ये तेरे संकल्प के आधार पर, तेरे विकल्प के आधार पर ये सब तेरे को दिख रहा है, वरना बना नहीं है। तो जो भी है जगत बना नहीं है। फिर राम भगवान बोल रहे थे मुझे तो दिखता है मेरा राज पाट घर गृहस्थी, तो तेरा संकल्प, तेरा विकल्प उसके आधार पर दिखता है। फिर उसके आधार पर तू विष्णु बन के पालन भी करता है, तो अभी शिव बन के उसका संहार भी कर। न मैं न मेरा कोई, न मैं हूं न मेरा कोई, न तू है न तेरा कोई। जब ये भाव पक्का होएगा तो फिर ये संहार, न मैं हूं न मेरा कोई, बराबर है क्या मैं हूं? ये मेरी हस्ती होती तो मेरे से पहले कितने अपनी मस्ती करके गए हैं, आज बताओ किस रूप में है? अगर है भी तो किस रूप में? एक याद, वो भी किसके आधार पर? कर्मों के आधार पर, फिर कर्म के साथ भाव, तो फिर अभी कौन जिंदा है? भाव। किसी को भी याद करते हैं तो उनके कर्मों के आधार पर ना, तो कर्म के साथ जो भाव है, तो भगवान ने बोला ये भाव ही जिंदा रहेगा बस। तो कर्म के साथ जो भाव जुड़ा हुआ है उसकी गहरी संभाल करो। देखो रात को स्वयं अपनी सृष्टि की लय कर देते हैं। एक संत नदी के किनारे बैठा था, एक संत नदी के किनारे बैठा था, एक शादीशुदा जोड़ा उधर से गुजरा।
एक संत बैठा था नदी के किनारे, तो वहीं से एक शादीशुदा जोड़ा उधर से गुजरा। तो संत ने कहा, मैं सृष्टि की प्रलय कर रहा हूं। उन्होंने बोला, किन्होंने, शादीशुदा जो जोड़ा था, उन्होंने बोला, अभी अभी तो हमारी शादी हुई है। संत ने कहा, बाहर की सृष्टि तो ज्यों की त्यों रहेगी, पर मैं अपने ही अंदर की सृष्टि की प्रलय कर रहा हूं। व्यक्ति के जीवन की एक सीमा है, पर अवरुद्ध सदैव रहता है। आगे भगवान ने दृष्टांत के रूप में इस भाव को समझाया है कि एक संत, संत माना कौन? संत के गुण क्या हैं? सादगी, संतोष, सच, ये सब संत के गुण हैं। संत माना गेरू चोला पहना है वो, पर अंदर में, पर ये गेरू चोला भी बाहर की पहचान है, पर सच्चे संत की पहचान संतोष, सच। तो ये जिनमें ऐसे गुण हैं, सादगी, सरलता, सत्य, तो वो है संत। तो एक संत नदी के, संचित, प्रसन्नचित। हाँ, हम्म, प्रसन्न चित्त। तो प्रसन्नचित भी है। हाँ, संत एक, हमेशा प्रसन्न रहते हैं ना। हाँ, हम्म, एक संत नदी के किनारे बैठा था। कहाँ बैठा था? नदी के किनारे। हाँ बोलो, निर्मला दीदी बोलो। हम्म, एक संत, तो भाई नदी के किनारे बैठा था ना। एक मिनट, नदी के किनारे, तो नदी मना, नदी किसको बोलते हैं? एक है दरिया, एक है नाला, एक है नदी जो बहती जा रही है। तो नदी। तो एक संत किसके किनारे बैठा था? नदी के किनारे। तो नदी क्या, नदी कैसे होती है? बहती जाती है, कचरा किनारे पे छोड़ के, और बहती जाती है, बहती जाती है, और आखिर वो किससे मिलती है? समुद्र से। तो वो नदी। तो एक संत नदी के किनारे बैठा था, देख रहा था ऐसा दृश्य, बहते जाना, बहते जाना। तो जैसे जैसे दृश्य देखोगे वैसे वैसे थॉट अंदर आएंगे, जैसा जैसा थॉट वैसी वैसी अंदर में उत्सुकता, वैसा भाव मिलने का। जैसे नदी कहाँ दौड़ती है? समुद्र की तरफ। सब नदियां दौड़ दौड़ के इधर उधर से जिग जैग करके निकल निकल के आखिर कहाँ मिलती है? समुद्र से। तो एक संत नदी के किनारे बैठा था, तो एक शादीशुदा जोड़ा उधर से गुजरा। एक जोड़ा जो नई नई शादी किए थे, वो वहां से गुजरा। तो संत ने कहा, मैं सृष्टि की प्रलय कर रहा हूं। तो संत ने कहा, मैं सृष्टि की प्रलय कर रहा हूं। तो अभी देखो संत कहाँ से बात कर रहे हैं, और जिन्होंने उस बात को नहीं समझा वो कहाँ से बात कर रहे हैं। तो संत ने कहा, मैं सृष्टि की प्रलय कर रहा हूं। तो उन्होंने बोला, किसने बोला? जो नई नई शादी करके आए थे, उन्होंने बोला, अभी अभी तो हमारी शादी हुई है, और आप बोलोगे प्रलय? तो कैसे? अभी तो हमारी शादी हुई है, अभी बच्चे पैदा करेंगे, बड़े पिता बनेंगे, इतनी सारी सृष्टि मेरे को रचनी है, तो आप बोल रहे हो प्रलय? तो ऐसे कैसे होएगा? हम्म, तो उन्होंने कहा, अभी अभी तो हमारी शादी हुई है, तो अभी तो बहुत सपने हमारे बाकी हैं जो देखने हैं। हाँ? तो बोला, अभी अभी तो हमारी शादी हुई है। संत ने कहा, बाहर की सृष्टि तो ज्यों की त्यों रहेगी, पर मैं अपने ही अंदर की सृष्टि की प्रलय कर रहा हूं। बाहर की सृष्टि तो ज्यों की त्यों था, है, रहेगा। ये बातें होती आई हैं, होती रहेंगी।
तो ये सब बाहर की सृष्टि जो है वो चलती ही रहेगी। आद सत्य जुगाद सत्य, कल भी था, आज है, कल रहेगा, सब सब रहेगा। तो संत ने कहा कि बाहर की सृष्टि तो ज्यों की त्यों रहेगी, वो जैसी है वो रहेगी ही रहेगी किसी न किसी रूप में। पर मैं अपने ही अंदर की सृष्टि की प्रलय कर रहा हूँ। पर अंदर मैं अपनी ही सृष्टि की प्रलय, न मैं किसी का न कोई मेरा। जब ये भाव है तो ये प्रलय का भाव है। जैसे शिव भगवान सारी सृष्टि की प्रलय करके बैठे हैं। बैठे भी कहाँ हैं? सबसे हाईएस्ट चोटी हिमालय की, हिमालय पर्वत पर, उसके ऊपर आधी आंख खुली हुई है, आधी बंद हुई। तो भगवान ने वही बोला ना, शिव को देखो तो सही, उसके रूप का ध्यान करो तो भी देखो, आधी आंख खुली आधी बंद। तो भगवान ने बोला संसार को भी ऐसे ही देखो, पूरे आंख खोल के नहीं देखो, पता नहीं कब दृश्य अंदर चले जाए। तो आधी आंख खोलो आधी बंद, जरूरत है तो ठीक है, नहीं है तो तो ऐसे प्रलय करके बैठो। तो प्रलय में ये अंदर की बात है। जैसे शिव सारी सृष्टि का प्रलय करके बैठा है, ऐसे ही तू अपना प्रलय कर, न मैं न मेरा, न कोई मेरा है न मैं किसी का हूं, बस मैं भगवान का, भगवान मेरे। जब ये भाव पक्का है अंदर से, बाकी बाहर मुक्ता में तो जो है सो है, जो भी पार्ट प्ले है बस। तो ये है प्रलय की बात। तो संत ने कहा बाहर की सृष्टि तो ज्यों की त्यों रहेगी, पर मैं अपने ही अंदर की सृष्टि की प्रलय कर रहा हूं। व्यक्ति के जीवन की एक सीमा है, सबकी एक सीमा है। उस दिन भी चला था ना कि सारी प्रकृति एक सीमा में है, परमात्मा के अंडर में है। वरना समुद्र अगर थोड़ा भी उल्लंघन करे, सीमा से बाहर आए, तो क्या हो जाएगा? सारी सृष्टि को डुबाने की ताकत है। दीदी सारी सृष्टि भय में चलती है, हाँ, भय में। भय में, समुद्र भी भय में। तो भय भी है और एक लकीर है ना उनकी, हाँ, भय, हद हद। हद, हद, सीमा। हाँ, तो वो हद, सीमा। सीमा, भय, अब जिस रूप में हम्म आप उस भाव को लो, बात तो वही हम्म है। हम्म समझने का, जो मन जिस भाव में, भय में समझ रहा है तो भय में। एक देखो लड़की होती है, माता पिता के भय में है तो बोलेगी नहीं ये बात गलत है, नहीं करूंगी, डर के कारण। और एक हम्म उस बात को समझ गई है, बोलेगी नहीं ये मेरे सीमा के अंदर की बात ही मैं रहूंगी, मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगी। तो सीमा, तो एक पहली स्थिति भय, समझने के बाद वही स्थिति सीमा। देखो हम्म, सीता माता को भी लक्ष्मण भगवान ने क्या किया था, एक लाइन खींच के दिया था ना, हाँ। इसके बाहर नहीं निकलना। तो ऐसा भी लग रहा है हरिओम कि भेद तो डगमगा जाता है लेकिन सीमा स्थिर रहती है। चलो ठीक है, वो भी ठीक है। ये भी ठीक है, भय डगमगा जाता है। कभी भय, हम्म कभी अभय, कभी निर्भय हो सकता है। पर सीमा, जानने वाला, बाउंड्री, सब अपनी सीमा को जाने तो कोई बात किसी प्रकृति में हो ही नहीं। पर जब थोड़ा भी भूलते हैं, अपने आप को समथिंग कुछ समझते हैं, तो देखो सीता माता ने आकर लकीर को लांघा ना। हम्म, हम्म लक्ष्मण भैया ने तो बोला ना कि इसके आगे नहीं निकलना। हम्म पर वो किस भय से, कि नहीं नाराज हो जाएगा, ब्राह्मण देवता मेरे दरवाजे पर आया है तो नाराज हो जाएगा, मैं उसको कुछ देने वाली भी बनी, उसको नाराज तो किसको कोई आज तक मना सका है? ये भी बात कभी पूछो, मैं बोलूं नाराज हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, तो आज तक कोई किसी से माना भी है? अगर मानता भी है ना तो जब उसकी थॉट पूरी हुई तो अब इन हम्म बातों से भी उठो। पर उस समय भी सीता माता को कौन सा भय हुआ कि ब्राह्मण देवता नाराज हो जाएगा,
श्राप दे देगा। हमको श्राप से कितना डर है, ऐसा बोलेगी, ऐसा बोलेगी। कितना देखो तो वो आते हैं, हाँ, जिनको छक्के बोलते हैं, हिजड़े, माई इतना डरती है कहीं कुछ बोल न दे। अरे जो अपनी बना नहीं सकता है वो मेरी क्या बिगाड़ेगा। इसका मतलब हम किसी का अपमान करें ये बात नहीं है, हम अपमान करें ये बात नहीं है, पर डर इतना होता है कि नहीं 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 भाई नहीं। अरे जो तेरा श्रद्धा भाव हुआ, दिया, हाथ जोड़ा, पर कहीं कहीं इतनी वो बात देखी जाती है डर भय की, तो ये क्या बात है। नहीं नहीं, उनका बोलना सत्य हो जाता है। जे सत्य होता तो पहले अपने आप को बनाए। पर ये डर डर किसका। मेरे तरफ से किसी का अपमान नहीं हो, मेरे तरफ से किसी का कुछ भी गलत न हो, तो किसका डर करूं, क्यों करूं। अब वो बह नहीं रहा, अब वो बह नहीं रहा, मतलब इन सब चीजों में निडर हो गए कि नहीं ये सब कुछ बेकार है। भगवान के ज्ञान से भगवान ने बोला कि ये सब बेकार है। हाँ, बेकार कोई कुछ भी नहीं है, पर ठीक है ऐसा आप। कुछ नहीं, वो कुछ बोलेगा करेगा ये हाँ, सोचना। ये सब। भगवान बोलते हैं ये संशय है, भ्रम है। हाँ जहाँ अपना संशय भ्रम मन किया निकालो। तो दिया, नहीं हाथ जोड़ दिया, नहीं किया तो हाथ कर हाँ, दे बस दिया, प्यार से मतलब बोलो। हाँ। हाँ, पर कितना कहीं कहीं इतना डर देखा गया है। हाँ, पहले पहले बहुत डर था कि भाई कुछ बोल नहीं दे, पहले बहुत साल पहले ऐसा था कि भाई ठीक है। हाँ, कईयों से ये तो शक्कों की बात है, पर कईयों की बात आजकल तो, पहले तो विरले ही कोई एक आध होता था, आज तो देखो तो एक एक गली में है। तो कितने, वो क्या सही में है क्या। अगर उस भाव में आओ तो क्या सच में है क्या। बनावटी भी बहुत हो गए हैं आजकल। बनावटी भी ऐसा ऐसा करके बनावटी भी हो गए हैं। पर ठीक है, चलो बनावटी है, ओरिजिनल है, हमको उससे मतलब नहीं है। बात है मेन मुद्दा भय। तो भगवान ने बोला भय भय क्यों, जो अपनी बना नहीं सकता है वो मेरी क्या बिगाड़ सकेगा। पहले तो इस भाव में आओ ना, जो अपनी बना नहीं सकता है तो मेरी बिगाड़ेगा, हो ही नहीं सकता। पर हमको कितना है, नहीं भाई ये पिट देगी, ये ऐसा करेगी, वो ऐसा, बद दुआ देगी, बद बद दुआ दुआ देगी। देगी। तू अपनी दुआ अपने ऊपर रख और अपना हाथ अपने ऊपर रख। अपने ऊपर ही रखे। हाँ, बस हमसे कोई गलत कर्म ना हो, किसी का दिल न दुखे, ये भाव पक्का रखो बस। उसका बुरा न हो बस। हाँ, बस ये हम अपनी तरफ से करें ना, बाकी ये संशय भरम नहीं रखो, इन बातों से अब ऊपर उठो। व्यक्ति के जीवन की एक सीमा है, पर अवरुक्त सदैव रहता है। मन की पुनरावृत्ति में आकर फिर हर योनि में दुख सुख भोगता है। भगवान ने बोला व्यक्ति के जीवन की भी एक सीमा है, एक मर्यादा है, पर जब मर्यादा को लांघते हैं, अपनी मर्यादा में सब रहें। अब मर्यादा का पहली स्थिति में नाम है डर, दूसरी स्थिति में मर्यादा, तीसरी स्थिति में है सुजागी। तो ये जो ज्ञान का भाव है ये है सुजागी। भगवान बोलते हैं ना सुजागी में रहे, सुजागी में रहे। तो ये है ज्ञान की स्थिति। और भक्ति की स्थिति में मर्यादा, और कर्म की स्थिति में डर डर डर। व्यक्ति के जीवन की एक सीमा एक मिनट, हाँ बोलिए। ये दोबारा बताइए। एक स्थिति में जो डर, दूसरी स्थिति में सीमा मर्यादा, जो भी बोलो, तीसरी स्थिति में सुजागी। बोलते हैं ना सुजागी में रहो। जैसे एक लड़की पहले डर में रहती है, माता कर्मों पिता, की सुजागी ना। हाँ कर्मों की सुजागी। क्लियर हुआ सचदेवा। जी। तो ये स्थितियां वही हैं, पर जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होती है, बात को समझ में जाते हैं। अब एक लड़की बोलेगी मैं तो सुजागी से रहूंगी, तो सुजागी से रहेगी मतलब वो उसकी सुजागी आप समझते हो ना। पर पहली स्थिति में वही जो सुजागी की आज बात कर रही है, वो कभी डर के भी होती, कि पेरेंट्स बैठे हैं, वो क्या बोलेगा, वो डांटेगा, वो ऐसा करेगा। तो ये डर, मर्यादा, फिर सीमा, अभी सुजागी।
तो जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होती है वैसे वैसे इनका शब्दों की लेवल ऊंचाई वाली हो जाती है। समझ की लेवल तो शब्दों की लेवल भी ऊंचाई। तो समझ के आधार पर फिर शब्द भाव। व्यक्ति के जीवन की एक सीमा है पर वह अवरुक्त सदैव रहता है। मन की पुनरावृत्ति में आकर फिर हर योनि में दुख सुख भोगता है। फिर वो मन की पुनरावृत्ति, फिर मन का चिंतन। जिस थॉट को जितना जितना ज्यादा बार करोगे ना वो थॉट उतना पक्का होएगा। सीधी सी बात है। एक थॉट को भी अगर आपने 3 बार अगर मन में दोहराया ना तो उसको निकालने में 3 दिन तो पक्की बात है। तो भगवान ने बोला ऐसा डालते ही क्यों हो? समझो ना, अब तो समझो। तो कितने थाटों को हम ऐसे डालेंगे, कैसे होएगा, क्या होएगा, ये ऐसी वो वैसी। जो है जैसी है अपने लिए है, बोलो खत्म करो चैप्टर को। उसकी गत मत वो जाने, मैं अपनी जानूं। पर कोई भी थॉट को हम देखो, सबकी प्रकृति में किसी न किसी रूप में शिव भगवान भी हैं, राम भगवान भी हैं, कृष्ण भगवान भी हैं। फिर चलो भगवान भगवान है तो फिर सबको एक दूसरे का डर बोलो, सीमा बोलो, मर्यादा बोलो, क्या क्या है ना सबको। पर उनके भाव फिर ऐसे हम डालेंगे तो अगर 3 बार भी एक भाव को बोला ना भगवान ने डालेगा, सोचेगा, तो उसको निकालने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी तो इन बातों को डालो ही मत। बोलो सचदेवा। बिल्कुल सही है। तो डालो ही नहीं ना, बार बार से थॉट नहीं आएंगे, ऐसी बात थोड़ी है, आएंगे। पर ठीक है ना, नहीं। वो जो है सो ठीक है ना, उसका नेचर है ना। अब अपनी जगह राइट रहो, अपनी जगह जो करना है, अपनी मन की सच्चाई, दाता देखेगा दिल तुम्हारी। अपने मन की सच्चाई में रहो, सफाई में रहो। हाँ बोलो निशी जी, बोलो। हरिओम आंटी। हरिओम। आंटी जैसे आपने बताया ना कि भाई वो भाव नहीं डालो, तो अभी कैसे ना मतलब वो सोच कर नहीं, मतलब भाव पर्पसली नहीं करते, कभी कभी एकदम से नहीं, वो जाने अनजाने अंदर आ जाता है, तो उसको खत्म कैसे करें? जो जाने अनजाने आ जाता है बोल रहे हो ना, वो अभी हाँ। नहीं आ जाता है, वो पहले का पड़ा है, उसमें फिर मिलता है। अच्छा। तो उसको निकालो। अभी जैसे आंटी मैं मेरा ही अनुभव बताती हूँ, मतलब गलती थी मेरी, लेकिन जैसे मैंने बहुत अपने आप को समझाने का चाहा कि उस मन को वहाँ नहीं ले जाऊं। तो जैसे बीच में ना मतलब बहुत अंदर से था काफ़ी सालों से कि भाई प्रभु जी के वहाँ जाऊं जाऊं, तो नानक कुटीर नहीं खुल रहा था। तो जब अभी मैं गई थी, आपको बताया था, तो बहुत यानी बहुत भाव कि भगवान अभी तूने नहीं बुलाया तो मतलब मेरा तो जिंदगी नहीं है, और इतना रोना अंदर से भगवान की खेच। हम्म तो वो पुकार मिली, भगवान ने सुनी, मुझे जाना भी हुआ। हम्म और तो बस मन में ऐसा था कि बात करूं बात करूं, तो मौका नहीं मिलता है, क्योंकि इतने वैसे भी योगी होते हैं। तो काफी बार बोले भी मैं, लेकिन वो बात किसी और योगी की बात की वजह से कट गई। हम्म तो लास्ट में मैं फिर लेटर लिया प्रभु जी को, उन्होंने लिया, दृष्टि भी काफी बार सत्संग में 3-4 बार डाली। हम्म तो मन को समझा रही हूँ, तेरे को वो खुशी नहीं मिल रही है कि तू गई इतना, मतलब कि तेरे को वो क्यों, मतलब वो भी फीलिंग थी। तो क्या हुआ था वहां पे है ना, एक योगी था, मेल था, जेंट्स था। तो उसको है ना प्रभु जी ने बोला तेरी वाइफ 3 साल से सत्संग पे आ रही है, तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं, और यही सत्संग में वो इतनी प्यार वाली थी, इतनी प्यार वाली, और ये छुपा रहा था। तो प्रभु जी ने उसको, भगवान ने इतनी डांट लगाई, इतनी डांट लगाई, बोले वो कहाँ है। तो वो था एक्चुअली दूसरे सिटी का। तो यहाँ पे वो लोग कहीं पे आए हुए थे। हाँ। तो बोला कि कितना टाइम लगेगा उसको लाने में, तो बोला 10 मिनट का रास्ता है प्रभु जी। हम्म बोला अभी के अभी उठ और तो मेरी प्यारी को लेकर आ। तो हाँ। तभी नहीं उठा, तब भी नहीं उठा कि नहीं प्रभु जी मेरा सत्संग मिस हो जाएगा, आपके ये कीमती जो 1 घंटे में से मेरे 10 मिनट भी माइनस हो जाएंगे। आप सच्ची बोलो, मैं ना सत्संग पूरा होते ही तुरंत उठ के और उसको लेकर आऊंगा। तो प्रभु जी ने बोला नहीं, मतलब फिर उनके जाने के बाद प्रभु जी ने उसके लिए बोला भी कि ॾिस कहिड़ो आहे, मतलब हेतिरो उनजी ज़ाल मुंहिंजे प्रेम प्यार कंदी आहे मूंसां, एतिरो जुड़ी वई आहे, अंदर ही अंदर मेरे को दिख रहा है। हाँ। पर ये मतलब कुछ उसके लिए बोला कि भाई ऐसा वर्ड मुझे याद भी नहीं आ रहा, हाँ। कि वही ना तो चाहे।
हाँ, तो मन में बस वो बात मेरे अंदर कैसे घर कर गई कि मैं तो आई हूँ, भगवान ने मेरे पे तो ध्यान नहीं दिया, मेरी तो बात भी नहीं सुनी। मैं जो बोलने आ रही थी इतना सारा सब कुछ, भगवान मैं तो थैंक्स करने आई थी कि मेरी जिंदगी क्या थी, क्या से क्या बना दी, तो मेरी तो कुछ भी नहीं सुनी आपने। और वो जो नहीं आई उसको घर बैठे आपने बुलाया है, तो वो मेरे अंदर है ना बहुत घुस गया। तो ऐसी मेरी मेरी भावना भगवान ने नहीं समझी, ये है वो है। तो मैंने ना सच्ची में बोलूँ ना, नहीं चाह के भी ऐसे मतलब अंदर से भाव आया अब मैं सत्संग में नहीं आऊंगी। तो जो बुधवार का सत्संग होता है ना यहाँ पे फ्लावर वैली में, तो अब सच्ची में मैंने रियलाइज किया आंटी चाह के भी 3 हफ्ते में ऐसी बीमार हुई, ठीक हो रही थी और बुधवार के दिन ही सुबह या मंगलवार के दिन लूज मोशन, इतने लूज मोशन की मैं मतलब चाह के भी नहीं जा पा रही हूँ। अच्छा वो दवाई रोकने की ली तो मागी ऐसा रुक गया कि पाइल्स जैसी हालत हो गई, जो एकदम नहीं टाइट हो जाते हैं। और जा रही हूँ फ्रेश होने तो ब्लीडिंग हो रही है। अभी देखो तो ना, ठीक है, अब आपका भाव ये, अभी आप इसमें देखो, अभी इसका उल्टा ठीक देखो कि एक प्यारी नहीं आई है, उसके पति संत बैठे हैं, पर उसका भाव इतना है जो वो वहां पुकार रही है, तो प्रभु जी को यहाँ खिंचो रही है और वो उसके हस्बैंड को बोल रहे हैं जा उसको लेके आ। तो जो नहीं आई है, पर भाव आप और वो आके आंटी इतना रोई, बोले मुझे इतना विश्वास था प्रभु जी आप मुझे जरूर बुलाएंगे, जो रोए जो रोए। तो चलो तो ठीक। वो तो रोए पर मैं अंदर से, और मैं इनका मैं बार बार मतलब आंसू रुमाल से पोंछ रही थी कि भाई दिख नहीं जाए मेरे आंसू। तो प्यारी आपकी तो स्थिति पकड़ा रही हूँ, जो आप जो नहीं पकड़े हो वही बात है। तो वो नहीं हाँ पहुंची तो प्रभु जी ने इशारा किया उसके हस्बैंड को कि जा उसको ले आ। हाँ तो उसने उस बात को भी नहीं समझा, इशारा कि नहीं 1 घंटा मिला है, पहले मैं तो मौज लूं फिर उसको लेके आता हूँ। तो हाँ जो घर में बैठी है उसका भाव, वो वहां से पुकार रही है और प्रभु को यहाँ प्रेरणा हो रही है, और आप यहाँ हाँ तक पहुंचे हैं, आपके मुख से बात निकली है, पर उसका जवाब आपको नहीं मिला। हाँ वो तो कब किस घट रूप में कब मिल जाए, वो तो आपकी बात तो निकली, आपका दर्शन तो हुआ। हाँ तो अभी आप इसमें क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं देख रहे हो वैसा। तो ये मन हमारा होता है ना, हमेशा निगेटिव ही दिखाता है। वही सच्ची में मैंने तो बोला सच्ची में। और ये खेल मतलब जाने का जो था परमिशन मिला, और फिर वापस 2 दिन अड़चने भी बहुत आई, तो ऐसा लगा कि मिली है तो बहुत, यानी बोलते हैं ना उसकी कीमत करनी चाहिए, और बहुत मुश्किलों कठिनाइयों से मिली। अभी आप अपने नेगेटिव पॉइंट को पकड़ो कि आपका मन कितना आपको नेगेटिव दिखाता है। भरा जो हुआ मांगे बीमार गिलास कर पे, दिया, सच्ची में बोला भरे सत्संग नहीं हुए जा गिलास में सकूंगी, नहीं दृष्टि जाना होवे है। ना। हाँ बोलो भरे निश्चित। भरे हुए गिलास पर दृष्टि होवे। हाँ, हाँ अभी सिचुएशन दोनों की, एक नहीं पहुंची है, हम्म, उसकी पुकार वहां से है तो प्रभु समझ गए। तो उस हाल में अगर आपने कुछ बोला होगा तो प्रभु जी ने नहीं सुना होगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। और दृष्टि थी बराबर, मुझे ऐसे मतलब रियलाइज हुआ, फील भी हुआ। वो लेकिन वो कमी मेरे अंदर ही थी कि भाई जो मेरे अंदर सच्ची में, वो भी पता चला, अंदर वाले ने बताया हाँ, कि जो बात से तू नहीं उठ पा रही ना, भगवान उसी बात से नाराज है। तो मैं अच्छा। तो बोली भगवान मैं नहीं उठ पा रही हूँ, तभी तो आती हूँ ना, तभी तो सत्संग सुनती हूँ ना, तो आप क्यों नहीं समझ रहे हो? चलो ठीक है, अभी नकारात्मक को निकालो, पॉजिटिव करो, सब तो ठीक हो कैसे जाए। निकाले, मतलब मेरा यही था कि भाई वो जो मन में ख्याल अभी आता है ना ये वैसा भाव दो नेगेटिव ना वाला। कि मैं कितनी भाग वाली। अभी अच्छा उस वो पहुंची भी नहीं है आपके पास, भगवान के पास। चलो दरवाजा खोल के आए। हाँ बोलो ध्रुव माता जी, बोलो। मैं वही बोलती हूँ ना, भरे हुए गिलास पर ध्यान होवे ना, हाँ भरे दृष्टि हुए होवे वो ना। अलग है, पर ये ऐसे भाव हाँ, होते हैं कई रूप में। वो हाँ, नहीं पहुंची, फिर भी उसके वाइब्रेशन पहुंच गए प्रभु जी के पहुंच गए, पास और ना। ये पहुंची है, मुख से निकला भी है, पर प्रभु हाँ, जी ने इनको जवाब नहीं दिया। तो हम्म, मन ऐसा छोटा हो गया कि लेकिन मैंने इनका मन स्थिर नहीं था ना। मन दूसरे के ऊपर दिख रहा था, दूसरा दिख रहा था ना इनको, हाँ इसलिए। हाँ ठीक है, वही है ना नेगेटिव भाव मन का। पर यही पॉजिटिव देते, पर नहीं पर होता। दूसरी बातें तो पूरी हुई ना, उसकी दर्शन हो गया गुरु जेलसी का भी। जेलसी। हाँ हाँ, चलो, दर्शन भी हो गया, वो भी बात है निश्चित। दर्शन भी हुआ।
तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो। पॉजिटिव थिंकिंग रखो। पर आप गए, आपको दर्शन हुआ, उस हाल में आपके अंदर से तो बात निकली ना, हाँ पर हर बात का कभी कुछ हाँ, टाइम। लेटर में मैंने सारा लिखा था। हाँ, लेटर में भी मैंने हाथ में जो दिया प्रभु जी के, वो अपनी अंदर की जिस बात से नहीं उठ पा रही थी, वो सारी बातें मैंने उधर ही बैठ के लिख ली थी हाँ देखो, सब पहुंचने से उठे हुए पहले ही। पड़े हैं, पर एक समय होता है, एक समय होता है, वो समय उस समय नहीं होगा। तो आपके मुख से बात निकल गई, प्रभु जी क्या बहरे थोड़ी हैं, वो तो इतना है कि भगवान ने एक उसमें लिखा है कि चींटी के पाँव में, चींटी के पाँव में घुंघरू बांध दो, उसकी जो आवाज, अभी आप कल्पना करो, चींटी का पाँव, उसके पाँव में घुंघरू, फिर उसकी आवाज बताओ कितनी, वो भी वो सुन लेता है। तो आपने इतना चिल्ला के कुछ भी बोला होगा, तो क्या भगवान बहरे हैं? हाँ निशी, निशी माता बोलो। हाँ, नहीं नहीं आंटी, सही। और देखो, मन ये भी बता रहा था कि भाई देखो, अब दूसरे को शायद हमसे ज्यादा जरूरत है। हम्म और वाकई जो मतलब वहाँ पे अनुभव जेंट्स लोग ज्यादा बता रहे थे, तो लग रहा था कि सच्ची में उनको ज्यादा जरूरत है। हाँ। हमको तो वो वाणी वचन मिला है, लेकिन हम उठ नहीं पा रहे, लेकिन उनको तो वो वाणी, उनकी बात ही अलग थी बिल्कुल। नहीं नकार, अभी भगवान ने आपको ये बोला नकारात्मक सोचो ही मत। हाँ, कितना आप जितना भी मिला उतने में संतोष रखो। हाँ ठीक है, अभी नकारात्मक, जितना भी मिला, हाँ। ठीक है बस निश्चित। यहीं से जो अंदर से रियलाइज आंटी हुआ कि ये बुधवार में गई ना, तो लगा कि भगवान, मैं अंदर से इतना माफी मांग मांग के कि भाई रियलाइज करवाया, देखो नहीं तो पता नहीं चलता है हमारा मन कहाँ ले गया, क्यों ले गया। ठीक है, पढ़ा तो था बहुत तो बहुत निकला, अभी पढ़ा और पक्का से पकड़ो ना। अभी भगवान अच्छा, ने हाँ इतना हाँ। निश्चय आपको कराया कि देख तूने ऐसा सोचा, तो मैं ऐसी लीला कर सकता हूँ। तो भगवान ने ऐसी हाँ लीला की, तो हाँ। अभी अपने भावों को पुख्ता करो और आगे बढ़ो। ताई जी आप और कुछ बाकी बोल आंटी रहे। सत्संग में अपनी कमी बताते आंटी ना, जैसे भजन में तो ना अपने कभी मन को जरा संभालो, तब कहाँ से कहाँ जा रहा है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ, बोलो निशी जी। जैसे आंटी सत्संग में सच में अपने मन में जिस बात से हम नहीं उठ पा रहे हैं या जो भी है ना, तो सच्ची में आज जैसे बताया ना कि मेरे को वो नेगेटिविटी का थॉट्स ही नहीं आए, जो जाने चाहे अनजाने। हाँ तो तो बताते हैं ना, सच्ची में ये धरती पे बोलते हैं वाकई विराजमान भगवान होता है। हाँ तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं करके करती हूँ ना, तो नहीं हो पाता जब नहीं, तक सत्संग में ये बात नहीं बोलती। हाँ ठीक है। अब तो मन में था बहुत दिन से बोलूं बोलूं, तो 3 हफ्ते से ऐसी लीला हो रही तो थी। 3 हफ्ते भी देखो आपने गवाए ना, इधर तो रोज की बात है। चलो ठीक है, हाँ अभी अभी निगेटिव कोई भी बात में भी, ये तो संत सत्संग की ये हाँ सब जी। बात है, पर कभी भी निगेटिव थॉट नहीं लाओ, पॉजिटिव देखो। जी जी। हाँ हाँ बोलो ताई जी, आप बोलो। मैं बोलना चाह रही हूँ कि जैसे सब मैं ही तो हूँ, हम बिना बीज की घास उगाते हैं। हाँ बिना बीज की घास उगाते, बराबर। हाँ वो भी ठीक है, पर वो भी एक स्थिति है ना जो आप बता रहे, वो आपकी स्थिति थोड़ी और ऊंचाई वाली है, उठेंगे ये भी। नहीं, ठीक हाँ बात है। हाँ ये भी उठेंगे इन बातों से। पर अभी बस यही है कि आप पॉजिटिव देखो हर बात में, भगवान ने बोला निगेटिव नहीं देखो। पर उसमें ऐसा थॉट कि वो घर में बैठी है, वो घर में बैठी है तो भगवान उसका भाव सुन लिए, तो मैं इधर हॉल में चिल्ला के, देखो बच्चे ही कई बात बोलते हैं, मम्मी दूध दो, ऐसा करो, समथिंग कुछ भी, तो माँ फिर थोड़ा इधर उधर बिजी होके फिर क्या उसको नहीं देती है। नहीं देती है। हाँ रेखा दी बोलो आप। संत आपने तो ये फील किया है, बिन बोले मेरी वृथा जाने। हमें तो सवाल अंदर में होता है, कहीं से भी जवाब मिलते रहते हैं, मिलते अभी भी रहते, मिलते रहते हैं। तो वो भी हम सत्संग में जाते हैं, वहां नहीं मिलता, आपसे हमें जवाब मिल जाता है उस बात का। नहीं, वही बात है, वो तो फिर स्थिति है ना माता, जब आपका अंदर की स्थिति में इतना निश्चिंता और शांत पद है, तो ये आगे इनकी भी होएगी ना, आपकी भी हो गई है, इनकी भी होएगी, सब तो चल रहे हैं ना, पर अभी इनकी जो स्थिति है वहां पर ये है। हाँ बोलो रेखा। टाइम 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 की बात है ना दीदी, टाइम नहीं हुआ था इसलिए उसको जवाब नहीं मिला तो टाइम किसका प्रभु से। कब पूरा होता है बताओ, टाइम जब भी बोलते हैं।
जब भी उसका टाइम होएगा उस टाइम उसको वो मिल तो जाएगा ये टाइम इसके कब आता सवाल है का। प्यारी, टाइम कब आता है वो कभी भी आ सकता है। कभी भी मतलब कैसे? मतलब वो सीढ़ियां तो भगवान हमको चढ़ाएगा ना, चढ़ाएगा पक्का। वो बात है ना। मैं भी कभी पहले की चढ़ के आए हो तो अभी तुरंत बोलेगा चल जंप मार, कभी बोलेगा आधार ले, पर चढ़ना तो है ना। तो ये भी हमारी परीक्षा है, शायद हमारे में कुछ कमी थी, इसके लिए उसको जवाब पूरा नहीं मिला। देखो वो तो पूर्ण है, जो भी बात है वो मेरी है। मेरी है, मेरी कमी है ना, वही तो हाँ, बोलती हूँ ना। पर कमी कमी मेरे में नहीं कुछ देखो कमी ना, है। अभी कमी कमी देखोगे तो मन फिर जाएगा हाँ, तो गर्क में। इसीलिए तो बोलते हैं पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव। कमी नहीं देखो, भगवान कैसे, भगवान कारण पे दृष्टि डालो ही मत, निवारण पे डालो, निवारण पे। निवारण। हाँ, सिर में दर्द हुआ है, पहले कारण खोजते थे, क्या खाया, क्या पिया, अभी क्या करूं जो ठीक हो जाए। बराबर। पहले ये, पर ये पहले की ये भी पढ़ाई भी ठीक थी, एक स्थिति में ये भी सोचना ठीक था कि क्या खाया, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अभी अभी बोलो हुआ नहीं तो पर बोलो ये बोलो। ये बहुत अच्छा लगा ना, जो नहीं आई है उसके लिए भगवान को थी, मतलब प्रेरणा, तो प्रेरणा मैं है। इधर हूँ क्या, मेरे लिए नहीं है क्या? पर इन्होंने तो मतलब उसका हाँ, है, इन्होंने है। तो बात की, पर उसका जवाब नहीं देके प्रभु जी ने दूसरे से बात की। वो किसी से भी मिल जाएगा हमको पक्का, पर वो तो मिल जाएगा ना, वो तो मिल आपका जाएगा निकल पक्का। गया, मतलब वो परमात्मा ने सुन लिया ना। हाँ, हमारे पहुंच दीदी गया बोलती है परमा। उधर आप सत्संग में पॉइंट बताओगे ना, भले मैं ना सुनूं लेकिन भगवान सुनता है, वो तो आप कब, सिर्फ बोलो, आपका आप ही निकल जाएगा। हाँ बस वो इधर से निकालना ही ज्ञान है बस। हाँ भगवान जी ने बोला था क्या पता तुमसे ज्यादा उसको जरूरत हो। हाँ, उसको जरूरत हो, पर मेरे को नहीं मिला। अब इनकी ऐसी बात है, मन हमेशा ऐसे दिखाता है, अभी उसको देखने ही मत दो। नेगेटिव भाव देखने ही मत दो, नकारात्मक भाव सोचो ही मत, कारणों पर जाओ ही मत, निवारणों पर जाओ। सिर में दर्द है, कारण खोजेगी माई, क्या कारण खोजेगी? 5 तत्व का पुतला, कभी कुछ कम किसको ज्यादा, पता ही पड़ेगा क्या? कल तक बोलोगे ये चीज बहुत सूट करती है, आज बोलेगी नहीं, तो पता नहीं क्या। निवारण ठीक है, बस निवारण। ये पहले हद तक ठीक है, अभी बहुत सुने हो, अभी टोटल निवारण पर आ जाओ। और अंदर से निकल गया ना, कभी राह चलते कैसे वो दे देगा, नींद में भी देगा, किसी के एक्शन को दिखा के भी अंदर में, जैसे ताई जी बोल रहे हैं हमारा कभी उधर नहीं होता है, इधर से मिलता है, उधर से मिलता है, राह चलते मिलता है, तो वो छोड़ता थोड़ती है, बिल्कुल वो छोड़ेगा ही नहीं। वो कभी अंदर की ठोकर कभी बाहर की ठोकर मार के बर्तन तो बना के रहेगा। लोहार के हाथ में है भाई। मिला है। पात्र को खाली, हाँ, पात्र को ही बनाएगा ना, नीचे से ऊपर से अभी लोहार, मार के हाँ, हथौड़ा, अभी हथौड़ा लोहार मार के लोहार भी। के हाथ में है, लोहार के हाथ में। हाँ, तो बनाएगा ना पात्र को, हाँ, छोड़ेगा नहीं, नहीं ठक टुक करके। छोड़ेगा नहीं। हाँ, हम्म, और किसी को भी भाव है तो बात करो, अच्छा लग रहा है सबके भाव सुन के। हम्म, निश्चय सब क्लियर हुआ? इसको हाँ आंटी। हाँ चलो बोलो ताई जी बोलो। मैं जैसे आपने बताया ना चींटी के पैर में घुंघरू, हम्म, इसका मतलब कॉन्शियस क्या हुआ कि सूक्ष्म आवाज, हाँ, अंदर की आवाज। अंदर की आवाज, अंदर की आवाज। कल अमी कोई कोई ऐसे बात थी तो लग रहा था भगवान तू कहाँ से सुनेगा, सुन तो सही। अब गृहस्थी है तो कई प्रकार की बातें, तो अंदर में भी यही भाव आया कि कहाँ से क्या सुनूंगा, जब कर करके थक जाएगी ना, सुनूंगा तो तेरी। हमको लगता है यहाँ से पूरी हुई, वहां से कहाँ से, किसी की पूरी नहीं होती है, सबकी पूरी इधर से होती है, पर वो आवाज तो निकले। तो अंदर एक भगवान ने यही वचन दिया, बोला इधर उधर क्या है दिख रही है, इधर उधर जो जाती है ना, ये भी भाव के लिए जाती है। कई लोग बोलते नहीं है, इतने मंदिर घूमे, इतनों के से बात की, इतना हुआ, आखिर यहाँ से हुआ, फिर वहां अटक जाएगी। भगवान ने बोला वहां से नहीं हुआ, हुआ तेरे से ही, पर तेरे को पहले समझ में नहीं आ रही थी, भटक भटक के अभी तू थकी है और बोल रही है भगवान तू जान जैसे चलाए।
भगवान पे छोड़ा तभी ना। हाँ, तो यही बात है ना। पर फिर हम फिर भगवान भी अटक जाते हैं, यहाँ से हुआ, वहां से हुआ। नहीं, हुआ तेरे से ही, तेरे पुरुषार्थ से ही। पर ये भाव की बात है कि करते करते वो भाव कब जागे। भाव ऐसी तो नहीं है ना कि आप बोलोगे मैं 10 रुपए का, मैं बोलूं 20 रुपए का। ये तो करते 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 कब अंदर से वो निकले। तो यही भाव, अर्थ है चींटी के पैर में घुंघरू की आवाज। हाँ यही है, चींटी के पैर में घुंघरू की आवाज। चींटी का पाँव, उसमें भी घुंघरू। वो घुंघरू की कितनी बारीक रस्सी होगी। उसकी आवाज, भगवान बोला वो भी मैं सुनता हूँ। नई बात है, नई बात वो भी मैं, नहीं है बहुत। हाँ, सच्ची में सुई भगवान सुनता है। सुनता है, वो सुई सुनता इनकी भी सुई सुनी का भी होगी ना, आवाज जो नहीं सुनाई देता है वो भी सुन लेते हैं है। हाँ, भगवान। सुन लेते हैं। इनकी हाँ भी भले सुनी सुई होगी भी जो गिर डाउन है। जाए। हाँ हाँ, बोलो ताई जी। इनकी भी सुनी होगी जो डाउन है। हाँ, डाउन है, नकारात्मक में है ना, तो समझ में। हाँ, तो इनकी भी सुनी होगी। जैसे चींटी के पाँव में घुंघरू की आवाज सुन लेता है परमात्मा, तो तो सुनेगा ना इनकी वो। भी सुनी वो होगी बहरा जरूर, होके थोड़ी बोला है। जरूर अब सुनी होगी। अभी 4 बच्चे एक साथ बात करते हैं तो माँ एक को तो एक जवाब देगी ना। तो इसका मतलब 3 का नहीं सुनी, ऐसा तो आप लेकिन अपना अनुभव बताओ। कलर था। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी, भगवान भगवान अंदर का भाव सुन लेते हैं। हाँ ठीक है, ये तो अब अंदर की बात थी ही नहीं, सब कचरा। तो स्थूल की बात थी ना। अरे ये बंद करके मग निकालो ना। हाँ ठीक इसको है। बंद कर। कचरा देखो, हाँ अभी बोलो 15-15 दिन निशी। में कटी, इस बार किया नहीं ना, महीना हो निशी गया। निशी 15-15 दिन की बात छोड़, अभी बात कर प्रेजेंट की। हाँ, ठीक है निशी। सॉरी आंटी, वो म्यूट करना भूल गई, वो बाई चलो आई थी, कोई सॉरी। बात नहीं, आपकी बात चल रही है इधर। आपने भाव डाल हाँ के हाँ। छोड़ दिया, इधर सबका मंथन हो गया। आपका कितना हुआ बताओ। नहीं, बात निकाली, अब पूरी जरूर होगी। हाँ, हो गई ना। हम्म, जैसे अनुभव किए मैंने एक ऐसे, साथ 4 क्योंकि बच्चे, अपने आप से। बोलो, एक साथ अगर 4 बच्चे बात करते हैं तो माँ तो पहले एक का ही पूरा करेगी ना। तो 3 का नहीं सुनी, ऐसा बात नहीं है। 3 का सुनी है माँ, समय पे उसको अभी करेगी ना। चलो ठीक है। ताकि फिर ये मन की पुनरावृत्ति में आकर फिर हर योनि में दुख सुख भोगता है। ज्ञानी इस जन्म में अपनी वृत्तियों को समेट लेता है। जो ज्ञानी है, समझू है, वो इस जन्म में ही अपनी इन वृत्तियों को समेट लेता है, ताकि फिर माता के गर्भ रूपी कभी पाप कर्म में न आना पड़े। ताकि फिर इस जन्म मरण के चक्कर, तो जन्म मरण का चक्कर माना क्या? ये दुख सुख। कभी दुखी राम, कभी सुखी राम। एक जन्म मरण तो वो है, और एक जन्म मरण दिन में माई कितनी बार जीती है, कितनी बार मरती है। जन्म कितनी बार लेती है और कितनी बार मरते हैं। अच्छा, कई बार जन्म लेता, कई बार मैं मरता हूँ। इन आँखों से देखूं तुझे, यही कामना करता हूँ। बहुत अच्छा। इन आंखों से जब देखेगा उस तो फिर यही ये कामना करता हूँ। बस उसी को ही देखो, तो जन्म मरण नहीं है, फिर तो आनंद है, आनंद। तो ये दुख और सुख। संत इसको खोलना, मर जीवा मरिए। मर जीवा तो समझ में आया, मरिए मर के फिर जीवा, फिर मरूं। जैसे दादा भगवान ने बोला मर करके देखो फिर संसार को। तो मना अंदर का जो भाव है उसको मार लो, मैं हूं ही नहीं, ये भाव पक्का करके उसके बाद देखो संसार क्या है। तो ये भावों की बात है। मर मैं जीवा जीते जी मर जाओ। हाँ, जीते जी मर जाओ, फिर देखो, हाँ, मतलब मेरी मैं न रहे। मैं मर न रहे बस। जीवा, मर के जी और फिर मरिए। हाँ, फिर मरिए, फिर देखो संसार को। मर के देखो सच्चा। हाँ, तो दादा भगवान जैसे बोलते हैं ना, मैं संसार में हूँ पर मैंने मेरी मैं को मार दिया है। तो ये मर मर के जीवा। तो मरी, हाँ, मर के फिर जी के देखो। तो मरना मरना कौन सा मरना, देह का मरना नहीं, पर ये जो मैं। मतलब
मैं हाँ, पर यह सब परिस्थितियों को मतलब छोड़ देना है, सब परिस्थितियों को क्रॉस करके जाना है। हाँ ठीक है, ये बात भी ठीक है, क्रॉस कर देना। तो मर के मना मेरी मैं जो जरे जरे, मैं को हाँ जरे जरे मेरी मैं जो है, वो खड़ी होती है उस मैं को, मैं का मरना, तो मैं को मार दो। क्लियर हुआ? पहले तो समझिए मर जीवा, मर के फिर जिंदा, फिर मरिए, फिर वो डेथ क्या बोला है फिर, मेरे को ये दिमाग में बैठ नहीं रही बात। फिर मरिए, ठीक है, पढ़ रहे हैं आगे। ताकि फिर माता के गर्भ रूपी कभी पाप नरक में न आना पड़े। विनाश न ज्ञानी का है न अज्ञानी का। ज्ञान भी सदा ही चलता आ रहा है, चारों युग में अज्ञान भी। तो विनाश न ज्ञानी का है न अज्ञानी का। देयर इज नो डेथ, किसी की भी नो डेथ नहीं है, न ज्ञानी की न अज्ञानी की। ज्ञानी परमात्मा में लीन हो जाता है और अज्ञानी अंत वेले वासना अनुसार फिर जन्म मरण के चक्कर में आता है। ज्ञानी परमात्मा में लीन और अज्ञानी अंत वेले में फिर वासना के अनुसार फिर जन्म लेता है। अंतकाल में जहां जिसकी वृत्ति जाती है वहां लौटकर फिर वापस वहीं आता है। जन्म मरण में आता है, हाँ, जिसकी जहां जहां वृत्ति, वासना। हाँ वासना मन की वृत्ति। अंतकाल जो मंदिर सुमरे, हाँ नानक भगवान ने कई बोला है ना, अंतकाल जो मंदिर सुमरे, अंतकाल के समय जिसको मंदिरों का सिमरण होता है, ऐसी चिंता में जो मरे प्रेत जून वल उतरे। तो वो उतरे। प्रेत, तो ऐसे सबका बोला है। अंतकाल जो लक्ष्मी सुमरे, तो नांग, नांग सांप। साप, साप नांग ये। और अंतकाल जो पोते पोती, तो सुअर स्वान। अंतकाल जो ये अपना घर, बिल्डिंग घर, इन सबको तो वो भूत बोलते हैं ना, वो मोह खाली माया। खाली जगह भूत। है वहां भूत रहता है, तो ये भी वासनाएं है ना, तो ये भूत। और वो मोह माया, जो ज्यादा मोह माया पोते पोती, वो अच्छा उसके लिए बोला। उसके लिए हाँ, सुअर, सुअर का। सुअर का। सुअर। सुअर बैठा रहता है कहाँ, 10 12 15 बच्चे हैं, बैठा है, बैठा कीचड़ में है, अपने आप को क्या समझ रहा है। तो ये सब नानक भगवान ने बोला है ना। और माया सुमिरे तो सांप। हाँ, लक्ष्मी सुमरे तो सांप। अभी इधर गांव में कहीं नाग रहता था, तो कोई ऐसा था तो बोले वो नाग नागिन उधर ही रहते हैं और वहीं पर है, तो किसी ने बोला उधर पक्का कुछ होगा, तो बराबर फिर वो बुलाए, एक मशीन आती है उससे थोड़ा चेक करते हैं, तो कुछ ऐसा दिखा जमीन के अंदर, जो पानी वानी चेक करती है, तो दिखा, फिर वहां बराबर खुदाई की तो वहां से कुछ निकला है, पुराने जमाने का किसी का रखा हुआ। तो ये भी आसक्तियां है ना, दिखती तो है ना। तो ये सब बातें, ये सब भगवान तो दिखाते हैं ना कि कुछ तो समझ। अब जाने वाले तो चले गए, पर आसक्ति के रूप में बैठा है वहां कुंडली मार के। वो भी बताया ना भगवान ने भाई, कौन सी दरबार थी उधर, श्री खंड, कौन सी दरबार थी खार में, तो बोला उधर वो बनाया था बहुत दिल से, ये बंगला बनाया था, उधर सत्संग भी होता था, लेकिन उधर बोला कि भाई सफेद कपड़ों से एक आ जाती है आत्मा, भाई भटक रही है उधर। हाँ तो वही है ना, कुछ वासनाएं है ना सब। तो वासना ही हुई ना जो भटक रही थी, हाँ सफेद कपड़ों में आती है। भगवान ने वाणी में पहले पढ़ा था उसमें। चलो ठीक है, मतलब कुल मिला के इंटेंशन समझो, सारा जग है तो सराय। वो माना लक्ष्मी का पूजा, पूजा से ये सब हुआ। प्रेत जून, प्रेत जून वल बोलते हैं ना उत्तरी, प्रेत जून। प्रेत जुण जो मंदिर सुमरे। मंदिर सुमरे, अच्छा।
तो ये तो घर का बोला भाई, घर बनाया उसने उसकी वासना होगी ना बहुत वहां पे। अच्छा, हाँ हाँ उसकी मंदिर ही घर को बोलते हैं ना, मंदिर ही घर को बोलते हैं। चलो ठीक है, कुल हाँ। मिला के इंटेंशन वासना रखो ही मत वो आगे। सत्संग हॉल बनाया था उसने। हाँ, तो अंतकाल में उसका हम्म। वास होगा उधर ही। ग्रंथ साहब में बोलता है ना, अंत समय जो मंदिर सिमरे, भाई प्रेत जून वलवल फिरे, तो प्रेत जून मंदिर बल। हाँ, पंजाबी लोग मंदिर बोलते हैं और भी गुरु गुरु लोग भी मंदिर बोलते हैं। चलो एक तो ये बार मंदिर को नहीं समझते। ठीक है, इंटेंशन घर समझा। को मंदिर ही बोलते हैं। सब मंदिर है, इधर भी मंदिर है, वो भी मंदिर है, फिर अपनी बात करो। मेरा मन मंदिर है, मन को मंदिर बनाओ, भगवान की मूर्त रखो, हो गया। अंतकाल में जो मंदिर सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत जून वलवल उतरे, सारा जग है सराय, इसमें मन लगा कर क्यों बैठे हो। सराय माना धर्मशाला। तो इसमें मन लगा कर क्यों बैठे हो, एक क्षण में तेरे प्राण जा सकते हैं, जो अंत समय में करना है वो आज ही कर लो, जो अंत समय में करना है वो आज ही कर लो, अभी से विल में लिख कर रख दो, अपनी विल बना के रख दो। ये तो अंतकाल में होगा कि ये इसके लिए पता नहीं, ये काम नहीं करे, ये काम नहीं करे, ये नहीं करे, पता नहीं। उससे अच्छा भगवान ने बोला आज ही विल कर दो। अब सब अपनी प्रकृति को जानने वाले हो, बोल के खाली हो जाओ, लिख के खाली हो जाओ, या फिर भगवान के ऊपर छोड़ के खाली हो जाओ। भगवान तू बैठा है, जिसकी जो अमानत होएगी उसको मिलेगी, तो मन से खाली हो जाओ बस। विधि मैंने तो भगवान पे छोड़ दिया। हाँ, तो बस ठीक है ना, जिसकी जो अमानत है, वैसे भी हम किसको क्या दे सकते विल हैं। विल 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 कुछ नहीं बनाया, बस भगवान पे छोड़ दिया है। जिसका जो होगा जिसको मिलेगा। जो मिलना होगा, सही बात है, चलो बहुत जिसको जो मिलना होगा बस भगवान के ऊपर छोड़ दिया। ठीक है ना, खाली रहो मेरा बस। तो कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, बहुत तो अच्छी बात। मैं क्यों सोचूं कि मैं इसको दूं, मैं उसको दूं। चलो ठीक है। जिसके नसीब में उसको मिलना होगा उसको मिलेगा। अमरता है आत्मा का गुण, पर मनुष्य अंदर समझा सजता है कि मैंने अभी इतनी जल्दी थोड़े ही जाऊंगा। अमरता, हम्म अमरता है आत्मा का गुण। पर मनुष्य अंदर सजता है कि मैं अभी इतनी जल्दी थोड़ी जाऊंगा। अंदर में किसी को भी अपने जाने की बात नहीं, अभी तो मैं जीऊंगा, अभी पोते पोती सब। जैसे चौराहे पर चार रास्ते मिलते हैं, चौराहा होता है, उस पर चार रास्ते मिलते हैं, फिर सबकी राह अपनी अपनी है। तो हम सब जो हैं कहाँ पर पहुंचे हैं, चौराहे पर सबकी राह फिर अपनी अपनी है। ऐसे ही दुनिया में गृहस्थ रूपी चौराहे पर हम 8 प्राणी मिले हैं। चौराहे पर गृहस्थ रूपी 8 प्राणी मिले हैं। तभी तो बोलते हैं जो मनुष्य देह है, ये है चौराहा बोलो, जंक्शन बोलो। जैसे जंक्शन होती है, एक होती है स्टेशन, एक होती है जंक्शन। तो जंक्शन से चारों तरफ ट्रेन जाती है। तो अभी ये जो मानुष चोला है, ये है जंक्शन। अभी हमको किस तरफ जाना है, भगवान ने बोला तेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी चौराहे पर हम सब मिले हैं, और वो भी गृहस्थी। तो गृहस्थी माना दो, हाँ, पति पत्नी गृहस्थी बोलो, जो भी बोलो, तो ये गृहस्थी मिले तो हैं। 8 जने क्यों बोला है बता। 8 जने अब, 2 से 4, 4 से 8 बने ना, अच्छा। तो 8 और क्या, 8 के 16 करो और क्या। चलो, गृहस्थ रूपी चौराहे पर हम 8 प्राणी मिले हैं, पर सबकी दिशा, सबकी मंजिल अलग अलग है। मन का स्वभाव है आधार लेने का, ये मन का स्वभाव है, कहीं ना कहीं उसको आधार चाहिए। इसके साथ ऐसा करूं, इसका आधार, उसका आधार, तो इसका उसका में भाव परमात्मा का रहे तो ठीक है। पर बेटा करेगा, बेटी करेगी, पति करेगा, तो उस आधार में हम क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं।
तो हमारा स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव है आधार। तो आधार के बिना कुछ भी नहीं है। पर आधार भी कौन सा? जो आधारों का आधार है परमात्मा, उसको पकड़ो ना। फिर उसको पकड़े तो परमात्मा क्या बंसी और धनुष लेके थोड़ी आएगा। फिर उस बात को ऐसे समझो कि इस घट में भी कौन, इसमें भी कौन। तो वो आधार, आधार माना क्या? फिर हम लोग बाहर में डिपेंड हो जाते हैं, बेटा करेगा, बेटी करेगी, पर मेरा परमात्मा करेगा। फिर परमात्मा किसी भी रूप में आए, किसी भी घट से करे, पर फिर अपना भाव होता है, बेटा करा, बेटे की जगह देवर ने किया, तो मन फिर क्या हो गया? दुखी राम। अब दुख का कारण उसका कार्य नहीं होना ये नहीं है, पर उसका क्या है कि बेटे पर भाव रखी तो देवर ने किया, देवर पर भाव रखी तो भाई ने किया, भाई पर भाव नहीं रखी तो पड़ोसी ने किया। अरे किया ना, हुआ ना, तो तू हुआ और किया पर अपने भाव रखना। तेरा परमात्मा उस रूप में बस। तो आधारों का आधार परमात्मा, पर सबकी दिशा, सबकी मंजिल अलग अलग है। मन का स्वभाव है आधार लेने का। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्मों से माधव तेरे से बिछड़े हुए थे, तो ये जन्म तेरे लेखे। माना हर रूप में उसका ही भाव रखो। किचन में खाना बना रहे हो, भगवान तेरे लिए प्रसाद। किसी से मिलने जा रहे हो, भगवान तेरे से मिलने आ रही हूँ, तो ये जन्म तेरे लिए। रात को सो रहे हो, भगवान तेरी गोद में सो रही हूँ, तेरी गोद से उठ रही हूँ। ऐसा भाव करोगे ना तो वो तेरे लिखे हो जाएगा। तो जहाँ ये भाव भूलते हैं तो फिर मन का स्वभाव है आधार लेने का। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेके। जीते जी अपने आप को हर जंजीर से छुड़ा कर बैठो। मरने के बाद नहीं छूटोगे, पर भगवान ने बोला जीते जी। टाइम हो गया है, आज कोई आवाज ही नहीं कर रहा है, सब इतने भाव में बैठे हो। 1:15 हो गया दीदी। चलो ठीक है। भगवान ने बोला बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेके। जीते जी अपने आप को हर जंजीर से छुड़ा कर बैठो। तो ये जो हर जंजीर से छुड़ा कर बैठना, ये भी जो ताई जी जो आप बोल रहे हो ना, मर के जीवा, तो ये भी इस भाव में है कि एक बार मर के फिर जियो। पहले बंधन, फिर छुड़ा के बैठो। फिर बंधन कौन सा? मान के बैठे। बंधन है नहीं, पर मान के बैठा है। मन से मान के बैठे, हाँ, मन से मान के हाँ, बैठे तो यही है मर के जीवा। यही है मर के जीवा। प्रफुल्लित मतलब प्रफुल्लित मन से जियो फिर। हाँ, एक बार प्रफुल्लित। सब छोड़ दो कि वह कुछ नहीं है, उसके बाद प्रफुल्लित खुश होके जियो कि हाँ, जो है सृष्टि भगवान की है। हाँ, पक्के खिलाड़ी बनो। कल पढ़ेंगे आगे। आज अच्छा लगा, सब लोग खुले, सबका मुख पवित्र हुआ, अच्छी बात है। भाव निकलना बहुत जरूरी है। मैं तो दीदी भजन खोल के बैठी हूँ। एक मिनट, हाँ बोलो रेखा जी, बोलो आप क्या बोल रहे हो? हाँ, ये जो बोले थे ना मर के जीना, दादा भगवान ने एक बताया, मैं अभी जी रहा हूँ, मेरे सामने कुछ भी होवे तो मैं निकालू ही नहीं। मेरे सामने भले कुछ भी खराब होवे अच्छा होवे, मैं बोलूं मैं हूं ही नहीं। मैं हुई नहीं, वही है फिर ना। धीरे धीरे ज्ञान में जैसे मौत होती जाएगी ना, फिर वो बोलता है फिर जियो, हाँ, फिर जियो। फिर जी के देखो बे, देखो कितना अच्छा बना है सब कुछ, कितना खेल अच्छा हो रहा है। हाँ, तो पहले हमने यही सीखा, ऐसा ही लगा कैसे हमको सामने देख कर भी अनदेखा करना है। हाँ, भले हो गई, हाँ, ठीक अगर है। मैं नहीं होती तो मैं नहीं होती तो क्या होता, बराबर। ऐसे करके पक्का करती जाए। कितनी तो मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मर जीवा पता है, मरिए का क्या अर्थ है? मर जीवा मरिए, मरना मतलब क्या? मस्ती में जियो, मर फिर के, जो तुम्हारी जिंदगी। हाँ जी, मर के मना, एक बार मर के मना मेरी मैं की मौत। हाँ जी, हाँ, तो वो मैं की मौत हुई तो फिर मैं जिंदी हुई, मना विशालता में आ गई। हाँ जी। फिर विशालता में भी भगवान ने बोला जब है ही वो,
तो तू फिर इस भाव से भी उठना। मरिए। हम्म, ठीक। तो ये भी स्थितियां हैं मतलब अंदर की, पहले देह की मैं, फिर विशालता की मैं, फिर जब है ही बस, तो बस खत्म हो गई ना फिर बात हो, फिर मतलब हाँ, इतनी वो सहज सरल ये भाव। मतलब परमात्मा मिल गया तो फिर मर के देख, फिर कौन सा मरना हुआ फिर तेरा। कौन सा मरना हुआ। ठीक। हाँ ठीक। ठीक है। और किसी को वचन का भाव बोलना है प्यारो? नहीं, जो आपने चौराहे वाली बात सुनाई बहुत अच्छी लगी। हाँ पे चौराहे पे कैसे गृहस्थ भी ऐसे ही है, सब आए हैं पर अपनी अपनी मंजिल पे जाएंगे, जाएंगे। तो अभी से ही मन निकाल कर भगवान हाँ में डाल दिए। हाँ भगवान ही भगवान है, हाँ, भगवान ही भगवान। भगवान गृहस्थी, भगवान ने गृहस्थी का ही नाम लिया क्योंकि गृहस्थ सबसे ये तपोवन जो है ना, गृहस्थ जैसा तपना और कहीं नहीं है। कहीं नहीं है, बराबर है। इधर की जो तपन है ना, सबको बैलेंस करके चलना, हाँ जी करना, तो ये हाँ जी करना, बैलेंस करना, तो ये टोटली है तो इधर की तपस्या ना। कोई परिवार देखो, कोई बड़ा ही होता है तो कितना सबको, तो ऐसे लगता है इसके परिवार में सब ऐसा, पर उसने अपने आप को कितना, कभी इस भाव से भी तो देखो कि अपने आप को उसने कितना झुकाया होगा, कितनी हाँ जी की होगी हर बात में। तो यही है ना। वही दीदी कैपिटल आई में बोलते हैं ना भगवान, हम्म, वही तो देह की मौत है ना। हाँ देह की मौत, मेरी हाँ देह की मैं। ना। हाँ, और हमारे कर्म दीदी इंटेंशन से बनते हैं, हाँ ज्यादातर हम इंटेंशन से बनते हैं। हमारी इंटेंशन प्योरिटी इंटेंशन में तो फिर कोई कर्म ही नहीं है। हाँ सही बात है। ये भी आपने बहुत अच्छा सुनाया। अब अगर 3 दिन भी हमने किसी का विकार पक्का किया, 3 बार भी, तो हाँ 3 दिन उसकी रोलिंग चलेगी। रोलिंग चलेगी, निकालने में कितनी मेहनत है, कितना टाइम लगेगा, उससे अच्छा करो ही मत अभी। आए और उधर ही इधर खत्म। हाँ, वो वही बात खत्म, छोड़ के छंडे अचो ना अंधे वही जोड़ के इसको सच में अभी इधर नहीं होता है, लगता है चल ठीक है। हाँ, उसकी गोद में तो वो जाने, हम तो खाली रहे उस बस। समय जो होता है फिर ठीक है, तू जान तेरा काम हाँ, जाने। नहीं तो पहले होता था, फिर पूछते थे कर्ता बन के, हुआ नहीं हुआ, तूने किया नहीं किया। कितनी बातों में होता था, किसी को कुछ देते थे तो पूछते थे तूने खाया नहीं खाया, अरे कोई भी खाए, तूने दिया, खत्म ना, खत्म। हो गई बात, इधर से हुआ उधर हो गया, फिर तू जानते रहा काम जान, छंड लो हर बात को। मन में आते हैं, अभी भी आते हैं, नहीं आते हैं ऐसा नहीं है, पर अभी गुरु ने बोला तो छंड दो तुरंत ही। तुम एक बार रोलिंग करते, तू चाह अच्छा है न खा दो तो चाह, उसने खाया तो क्या, तेरे को क्या करना है, उसको मिला खत्म, यही खत्म कर बात को। भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्या? हाँ ये बैठी है एक प्यारी हमारी भजन की। बोलो। यही बात तो चल रही है हाँ कि रोज रोज मरते हैं हम। हाँ उसने खाया नहीं खाया, हाँ नहीं खाया तो मर गए, उसने मान किया तो मर गए, अपमान किया तो मर गए। मर गए, वही तो बात है, रोज रोज मरने से बार अच्छा तो एक मरते बार हैं, मर जाओ। एक बार मर जाओ। एक ही बार तो वही है ना, मरते दादा ने बोला बस जीवन मंगन, मरिए। दादा भगवान का अपना नाम जो था देह का जो मंगन, तो मंगन। दादा हाँ दादा भगवान के पॉइंट में ना, मंगन मरी डिस, मरी वरी जीव डिस संसार के, तो मंगन को दादा बोला मैंने मार दिया है। दादा भगवान का नाम था मंगन, मंगन दास। मंगनमल। हाँ मंगनमल, मंगन दास। तो दादा ने अपने पॉइंट में एक में बोला है मंगन मरी डिस, मरी वरी जीव डिस संसार के, तो एक बार मंगन को मार दिया हूं मैंने, तो मंगन माना वो देह की मौत। देह की मौत। तो देह की कितने रूप में देह सामने आती है। फिर मार के फिर जियो जग में, तो फिर मजा आता है। हाँ फिर आनंद। को एक बार मार दिया, हाँ मैं फिर, को खत्म कर दिया, तो फिर जिएंगे तो मजा ही मजा है। हाँ फिर आनंद, मौज, फिर मजा, आनंद ही आनंद। मजा नहीं मौज बोलो, मौज। आनंद, आनंद मौज। हाँ हाँ बोलो मीरा, किसको बोलते हैं बोलो। ना, कैसी हो। ऐसा भी लगता है कि मरना क्या है, एक्सेप्ट भाव करना है, सबके साथ प्रेम प्यार रखना है, तो फिर मरना तो भारी हो जाता है ना। हाँ वही है, तो फिर वो सब बातें फिर आप समझ रहे हो, आप कल चला था ना, स्वीकार भाव, समाधि, भाव
एक्सेप्ट करते समबुद्धि। जाओ तो मस्ती मस्ती है एक्सेप्ट करने में। हाँ, तो कल ये सब खुला था, समबुद्धि, समाधि, एक्सेप्ट, समाधान, ये सब कल हाँ खुले थे बस। वो कल हाँ खुला। मरना करके ना भारी हो जाता है बहुत। और मरना भी क्या, हमको एक्सेप्ट करके उस स्थिति को क्रॉस करना है बस। क्योंकि मरने के नाम से ना मन में एक डर है, डर, मैं मरूंगी। लेकिन वो फिर उस समय वो भाव नहीं आता ना फिर। चलो ठीक है, जो भी दीदी है। डर पहले लगता था, लेकिन अभी लगता है देह का मरना होगा ना, मैं तो आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा। चलो ठीक तो है, इसी मेरे भाव में रहो, निश्चय करो। देह का तो नाश होगा ही होगा। ठीक है, ये और निश्चय करो बस। हर बात को समाधान, हर बात की समाधान, समाधान, समाधि वही है, समाधान। समाधि वही है। हाँ, अभी जिन्होंने बात किया उनको छोड़ के बाकी है, किसी का भाव है बात करने का? सचदेवा हेलो, कुछ बोल, हाँ बोलो नानी। हेलो, हरिओम। हाँ हाँ, वही बोलते हैं ना भाई, आत्मा को कितना प्यार करते हो। गुरु बोलता है देखो, एक ये बॉडी के लिए 4 आदमी चाहिए। उठाते हैं ना भाई 4 आदमी, तो इस आत्मा को तो एक ही चाहिए ना। तो आत्मा से आत्मा मिला दो, गुरु को, भगवान को एक ही के भरोसे छोड़ दो। हाँ, गुरु इतना हमारे को सच्चा मिला है तो हम एक ही को पकड़े हैं ना। फिर इंसान देखो कितना करता है, ये चाहिए ये चाहिए, तो लास्ट में जाते जाते 4 आदमी को डन करके जाता है। तो मेरे को उठाना मेरी बॉडी को। चलो ठीक है, और किसको हाँ, बोलना है प्यारों? वही तो गुरु की मेहर है बस, एक की कोई पकड़े हैं और हम पकड़ते ही रहेंगे। हाँ बस ठीक है, और कोई बोलेगा? हरिओम, हरिओम। चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। हाँ दीदी, हाँ दीदी, बोल, हाँ बोल सुजाता बोल। हाँ ये मन हमेशा आधार लेता है। हाँ आधार लेता है। हाँ ये लगा कि मतलब आधार ले तो भगवान का। हाँ ले तो भगवान, कैसे ले वो समझा ना। हाँ भगवान कोई मुरली और धनुष लेके नहीं आएगा, इधर से ही किसी घट से प्रकट होएगा। प्रकट देह होएगा, का हाँ। भाव न करके भगवान का भाव रखें अंदर में। हाँ ठीक है, तो मन आधार लेता है, बिना आधार के तो कुछ भी नहीं है। सबको कुछ भी किसी नहीं न किसी का आधार है ना। हम्म तो आधारों का आधार परमात्मा, उसको पकड़ो। देह का आधार नहीं। पति देह का करेगा, आधार नहीं, पति संसारी का आधार करेगा, नहीं। बेटा करेगा, बेटी करेगी, नहीं, हाँ ये आधार नहीं। हम्म हाँ, और कोई बस। बोलेगा? हाँ बस ठीक है, हरिओम करें। हाँ, आज तो आनंद ही आनंद आ गया। चलो खोले तो अच्छा है ना, चलो बहुत अच्छा। टाइम का पता ही नहीं चलता, यही तो हमारे को काम आएगा ना। बोले भाई, एक घड़ी आधी घड़ी अपने आनंद में रहो, गुरु के चरणों में रहो। हाँ हाँ बस यही साथ में हम ले जाएंगे, हाँ और तो कुछ भी नहीं ले जाएंगे। हाँ हाँ सही बात है। चलो श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम। हरिओम दीदी। हरिओम 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 आंटी। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, हरिओम, सबको हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा हरिओम। बहुत एंजॉय करके आना रे एकता। हाँ
हाँ आंटी। हाँ, दीदी को अच्छे से तंग अभी करना। अभी सुक्का में चली जाऊंगी आंटी मैं। ठीक है, अभी जितने दिन हो मस्त दीदी से पूरी मौज लेना। ठीक हाँ है, क्या लूंगी से। हाँ, चलो ठीक है, हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम, सबको हरिओम, हरि सबको हरिओम हरिओम। आंटी। हरिओम, हरिओम। बंद करूं?